सदियों से चली आ रही परंपरा, आस्था का महासंगम और भारतीय संस्कृति का सबसे भव्य पर्व है महाकुंभ। ये वो पर्व है जहां देश विदेश से करोड़ों लोग सिर्फ आस्था के एक डुबकी के लिए आते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर यह कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि मानवता का एक उत्सव है। हर 12 साल में आने वाला यह कुंभ त्योहार न केवल आध्यात्मिकता की गहराइयों में ले जाता है बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और इनके परंपराओं को भी दर्शाता है। चाहे साधु संतों की तपस्या हो, भव्य शाही स्नान या साधारण श्रद्धालुओं की अटूट आस्था, यहाँ का कोना कोना एक नई कहानी सुनाता है। कुंभ मेला को भारत के एक मेजर फेस्टिवल के तौर पर देखा जाता है जो प्रत्येक 12 वर्षों में मनाया जाता है। 2025 में आयोजित हो रहे महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है और यह 26 फरवरी तक जारी किया जाएगा। इस आयोजन के दौरान 400 मिलियन यानी 40 करोड़, जिसमें देश और विदेश जैसे साउथ कोरिया, जापान, स्पेन, रसिया, अमेरिका और भी कई देश के तीर्थयात्रियों की आने की उम्मीद है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला को राक्षसों पर देवताओं की हुई जीत का प्रतीक माना जाता है। मेला के अथॉरिटीज द्वारा 4000 हेक्टेयर्स में एक टेम्पररी सिटी का निर्माण किया गया ताकि तीर्थयात्रियों के ठहरने का इंतजाम किया जा सके और मेला में होने वाली भारी भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। इसमें करीब 1.5 लाख टेंट्स का निर्माण किया गया है और सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसके लिए यहाँ 40,000 पुलिस अधिकारियों को और AI बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। कुंभ मेले का ओरिजिन समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है, जहाँ देवताओं और राक्षसों ने अमृत प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया था। लेकिन जब इस प्रक्रिया से अमृत भरा कलश बाहर निकला तो राक्षसों को इसे लेने से रोकने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर वहां से कलश लेकर भाग गए। इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक कर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ही इन स्थानों को लोगों द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में माना जाने लगा। 2025 में आयोजित हो रहे इस महाकुंभ मेले के मैनेजमेंट के लिए 7,500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। साथ ही अकॉर्डिंग टू कोफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT, इस मेले से लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक वृद्धि की जा सकती है, जो भारत के GDP का 0.8% होगा। 2 से 2.5 लाख की इनकम तभी पॉसिबल जब प्रत्येक टूरिस्ट अपने पूरे यात्रा के दौरान कम से कम 5,000 रुपए खर्च करे। CIAT के अनुसार इसके अलावा लोकल गेस्ट हाउस, होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स और अन्य चीजों से लगभग 40,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो सकती है। महाकुंभ मेले में घूमने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है और इसका पर हेड चार्ज करीब 5,000 रुपया है, जो प्रत्येक दिन लगभग 7,000 तीर्थयात्रियों को ली जा सकती है। यदि इसे 45 दिनों तक जारी रखा जाए तो यह पॉसिबल है। इस सर्विस से लगभग 157.5 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की जा सकती है। सैनिटेशन और सेफ्टी के लिए यहाँ 1.5 लाख टॉयलेट्स, 25,000 सार्वजनिक आवास के लिए बेड्स सेटअप किए गए। सिक्योरिटी के लिए 55 पुलिस स्टेशन के साथ 45,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और 3,000 से अधिक कैमरास इन एरियाज में लगाए गए हैं ताकि सभी चीजों पर अच्छे तरीके से नजर रखा जा सके। अगर आप भी कुंभ मेले में जाने की सोच रहे हैं तो पहले यूपी गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट किया गया महाकुंभ मेला 2025 ऐप या उनके वेबसाइट महाकुंभ.in को जरूर यूज करें, जिससे आप वहां जाने से पहले ही वहां का प्लान बना सकते हैं। यहाँ चाहे तो आप रहने के लिए होटल्स बुक कर सकते हैं, कुंभ मेला के टूर के लिए पैकेज बुक कर सकते हैं और टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आप 1200 से लेकर 84,999 तक मेला टूर को बुक कर सकते हैं। यह ऐप बेसिकली लोगों की मदद के लिए ही है ताकि आप भीड़ भाड़ से परेशान होने से बचें और इस विशाल महाकुंभ मेले को एंजॉय कर सकें। नमस्कार।